जबकि 2 वर्ष से ज्यादा प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों के बीच अपना समय बिताया कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, रणनीतिकार है और इस भूमिका में उन्होंने जो किया है 10 सालों में वो सबके सामने है। आज जाके लोगों से पूछ लीजिए, अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। अपने 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर 243 पर लड़ना चाहते हैं तो चिराग पासवान ने भी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। सरकार बनाने की बात करके उनके पार्टी के लोगों को उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात करने के बाद 25 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम बिल्कुल क्लियर है, ये मैसेज दे रही है कि बिहार में कुछ विशेष होने वाला है और कुछ विशेष इस तरीके से हो रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहानी में एक बार फिर से हम एक नया ट्विस्ट लेकर के आए हैं। आज के ट्विस्ट में हम आपसे विश्लेषण के साथ साथ कुछ वीडियो फुटेज भी दिखलाएंगे। चुनाव नजदीक है और चुनाव 3 से 4 महीने के भीतर आपको सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। नवंबर में नई सरकार आ जाएगी, उससे पहले कई तरह के गतिरोध भी देखने को मिले आपको और दोनों ही गठबंधन में जो परिस्थितियां हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि गठबंधन बचेगा या टूटेगा। ये सभी परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने शक्ति परीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस बार के चुनाव को कुछ अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ये बात सिर्फ आप यहाँ भारत लाइव के प्लेटफॉर्म पे नहीं सुन रहे होंगे। राजनीतिक गलियारे में या फिर मीडिया जगत में आप कोई भी खबर उठा के देख रहे होंगे तो वहां एक खबर आपको जरूर मिलती होगी कि अब क्या होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कहानी में जो एक नया ट्विस्ट आया है उसमें 3 नए छत्रप जो हैं वो इस बार बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि 3 ही क्यों, जबकि 2 गठबंधन हैं, दोनों गठबंधन में 5-5, 6-6 लोग दल शामिल हैं और वो भी मजबूत दल शामिल हैं जो चुनाव के परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जीत हार का फैसला कर सकते हैं। तो फिर इनका क्या जरूरत है और ये लोग हैं कौन? तो कमेंट आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से लगातार हमने आपको बताया है हेडलाइन में ही कि 3 लोगों की तिकड़ी है और ये तिकड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ प्रशांत किशोर, जिनको ये कहा जा रहा था 2024 का चुनाव समाप्त हुआ लोकसभा का, प्रशांत किशोर नहीं लड़े तो कहा गया कि तैयार नहीं है, अभी उनको बहुत आगे आना पड़ेगा, बहुत तैयारी करना पड़ेगा। जबकि 2 वर्ष से ज्यादा प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों के बीच अपना समय बिताया था, यात्रा किए थे, लोगों के बीच गए थे, लोगों को अवेयर किया था और बताया था कि वोट काहे करें, किसके लिए। लेकिन वो चुनाव में नहीं उतरे तो उन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया और वही स्थिति हुई कि जब वो उपचुनाव में अपने 4 उम्मीदवार उतारे तो कहा गया कि प्रशांत किशोर फेल, पूरी तरह से फ्लैट हो गया है। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान की रैली आयोजित की और उस रैली का भी फ्लॉप कहा गया। फ्लॉप कहा क्या गया? प्रशांत किशोर ने जो दावे किए थे, जितना उन्होंने 2.5 साल मेहनत किया था, उसके बाद इस रैली का और रैली में लोगों के नहीं जुटना, कुर्सियां खाली हो जाना, इस बात की तरफ इशारा करता था कि प्रशांत किशोर को अभी और मेहनत करना है। उस रैली के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को बदला। अब आप प्रशांत किशोर की रैली की बात करेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा 2 दिन के बाद भी एक रैली थी आईपी गुप्ता की, वो तो सफल रैली थी, उसमें तो भारी संख्या में लोग जुटे थे, रात से ही लोग सत्तू पानी लेकर के बैठ गए थे। हम पहले बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की और यहां से प्रशांत किशोर ने अपनी दशा और दिशा बदली। प्रशांत किशोर ने खुद को, जो उनकी काबिलियत थी, जो उनकी विशेषता थी, उस विशेषता को समझा और पार्टी किसी और के हाथ में दे करके वो फिर से रणनीति बनाना शुरू कर दिए। प्रशांत किशोर ने खुद भी कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, रणनीतिकार है और इस भूमिका में उन्होंने जो किया है 10 सालों में वो सबके सामने है। अब वो अपने लिए नहीं, किसी खास के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए, अपनी मिट्टी के लिए ये करने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने वहां से शुरू किया एक नया अभियान। 11 अप्रैल के बाद प्रशांत किशोर ने जो अभियान शुरू किया, उस अभियान में प्रशांत किशोर कितने सफल हैं ये आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी नेता को जो उनके विरोध में खड़ा हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, प्रशांत किशोर उसके कमियों को निकालने, उस पर बोलने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं।
कल भी प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें की, आप उन बातों को पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की कहानी बताते हैं और आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति और 2025 में चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है उस पर कितने प्रासंगिक हो गए हैं। अब आपको लगेगा कि मैं प्रशांत किशोर की बात क्यों कर रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर की बात इसलिए कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर को आप माइनस करके बिहार की राजनीति को अब नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आपको ये जो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, ये सुनना पड़ेगा। इस वीडियो क्लिप को सुनिए और सुन करके उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे। अभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई आप लोग पैसा लेकर आए हो, आपने कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया भाई देखिए, ऐसा है एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए, ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। आपने प्रशांत किशोर की बात सुन ली, आपने क्या समझा, इससे आपको क्या मिला, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक और बात बताते हैं। एक और शख्स जो है तो एनडीए गठबंधन में, लेकिन चर्चा उनकी सबसे ज्यादा हो रही है। दोनों ही गठबंधन के नेताओं, दलों और शख्सियत के सबसे ऊपर अगर पायदान पर कोई बैठा है, किसी की चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों में या फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट दल जो इस बार चुनाव में उतरेंगे उनके बीच में, तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान अकेले रैली कर रहे हैं। इतनी सफल रैली करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने आपको सुबह भी बताया था कि प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने 243 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रह करके अपने 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर 243 पर लड़ना चाहते हैं तो चिराग पासवान ने भी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक तरफ चिराग पासवान अपनी रैली के सफल रैली में बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने की बात करके उनके पार्टी के लोगों को उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात करने के बाद चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री इस बार तो कैंडिडेट नहीं है। हाँ, अगर एनडीए गठबंधन को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए
तो उसके लिए वो तैयार है। अगर एनडीए गठबंधन के लोगों को, उनके पार्टी के लोगों को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से बिहार में कुछ विशेष बदलाव हो जाएगा, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि इस बार उनके नेता नीतीश कुमार हैं और 2025 में जब परिणाम आएगा, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसके मुखिया, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। चिराग पासवान की ये छोटी सी क्लिप आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, और उन्होंने इस पर लेकर के पूरी कहानी को एक नया दिशा दे दिया है। ये दूसरे ऐसे क्षत्रप हैं जो बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये पहले और दूसरे दोनों ही बिहार की राजनीति में बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं। आप चिराग पासवान की एक छोटी सी क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं तीसरे के बारे में। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने आपको चर्चा किया था 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की रैली की और उस रैली के सफल और असफल होने का जो खाका था उसकी। लेकिन 13 तारीख को जो पान समाज का हाको रकम पान है, ये आंदोलन जो पिछले 6-7 महीने चला था, उस आंदोलन के बाद गांधी मैदान में 13 तारीख को, 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों को जुटाने की जो मुहिम चलाई थी, जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा किए थे, सफर किए थे और लोगों के बीच में गए थे आईपी गुप्ता, उन्होंने 13 तारीख को यह साबित किया कि उनके समाज के लोग कितने अवेयर हैं और उन्होंने अपने समाज के लोगों को कितना एकजुट किया है। ये तब नजर आया जब आप अन्य रैलियों में जब पूछते होंगे, हमारे भी रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप पैसा लेकर के आए हैं, तो प्रशांत किशोर को यह बात पूछना पड़ता है अपने लोगों से कि आप बताइए कि ये लोग पूछ रहे हैं कि पैसा लेकर के आए हैं, क्या आप लोग पैसा लेकर के आए हैं? लेकिन आईपी गुप्ता के रैली में आप किसी से पूछ दीजिए कि आप पैसा लेकर के आएंगे, तो वो अपना झोला खोल करके और रोटी और चटनी आपको दिखा देगा कि पैसा लेकर के आने वाले रोटी चटनी लेकर के नहीं आते हैं, बासी भात लेकर के नहीं आते हैं, सत्तू बांध करके नहीं आते हैं। और हो सकता है कि आप अगर पूछ दीजिए तो आपका मुंह भी नोच ले, क्योंकि इस समाज ने सिर्फ एक सूत्रीय लक्ष्य, और उस लक्ष्य को आईपी गुप्ता ने समझाया है, बुझाया है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं बगल में, मेरे जो बगल के क्लिप में चल रहा है, इस भीड़ को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समाज के लोग तांती तत्वा कितने एग्रेसिव हैं और उनका आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव हो सकता है। ये तीसरे ऐसे क्षत्रप हैं जिन्होंने नींद उड़ा दी है। दोनों ही गठबंधन की स्थितियां ऐसी हो गई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, कितना परिवर्तन करें, कौन सा नया शगुफा छोड़ें जिससे कि वो चुनाव में अपना इज्जत बचा पाए। और ये स्थिति बिहार में जो नहीं हुआ है वो होने की स्थिति है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, ये मैसेज दे रही है कि बिहार में कुछ विशेष होने वाला है और कुछ विशेष इस तरीके से हो रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 3 की तिकड़ी जो है वो बिहार की राजनीति में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ करेगा। आईपी गुप्ता का हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सुन लीजिए आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं और किस शैली में वो बात करते हैं अपने लोगों से, ये आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जागा हुआ है कि सोया हुआ है? बोला क्या करना है? का इनकलाब यात्रा निकाल के आ रहा हूँ, बेगूसराय का टाउन हॉल बुक करो। और मात्र जब दूसरा दिन गए तो टाउन हॉल में बैठने का जगह नहीं था। तो हमने कहा, फिर गए समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, सब खटाखट सरकार को समझ गया कि ततवा नहीं ठंडे तो नहीं जा रहा। ये बोले भाई ये बिरनिया लगा हो, ये छत्ता में 2-4 गो बिरनी दिखाई पड़ता है और जहां उसको ठोकते सारा बिरनी कहां से निकल आता है, ततवा कहां से? कहां बोले कि ततवा जब तक आरक्षण नहीं दोगे तब तक हम लोग ठंडाने वाले लोग नहीं। खुला कि ठंड है तो नहीं
एनडीए की सरकार से खबर आया कि गुप्ता जी सरकार आपसे बात करना चाहती है। मुख्यमंत्री के लोग बोले कि आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप बैठना चाहिएगा? तो बोले भैया आवाज नहीं सुने तभी तो सड़क पे आए, तभी तो संघर्ष किए। कोई भी आंदोलन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो आईपी गुप्ता आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। तो हम बैठे, हमको बोला अरे गुप्ता जी इतना आंदोलन कर दिए, इतना हो गया, आप एमएलए बनिए, मंत्री बनिए, राज कीजिए, तब तक तो आंदोलन होइए क्या, आप राजनीति कीजिए। तो हमने कहा कि गलतफहमी हो गया है आपको। आईपी गुप्ता एमएलए, मंत्री, एमपी बनने के लिए आंदोलन नहीं किया। अगर हम मंत्री बन जाएंगे तो ये जो बच्चा मेरे साथ कहता है आईपी गुप्ता जिंदाबाद, उसको क्या जवाब देंगे? ये जो भूखे प्यासे मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पे हैं, जो राखियां बांधती है, उसको क्या जवाब देंगे कि आईपी गुप्ता तुम्हारे कहने पे हम खाना पीना छोड़ के जहां बोलते हो वहां खड़ा हो जाते हैं, तुम्हारी औकात कैसे हुआ कि हमें बेच के तुम आ गए? क्या जवाब दूंगा? उस बाप को क्या जवाब दूंगा जो अपना बेटा को दरोगा बना दिया था, अपनी पूरी जवानी रिक्शा राधा मिस्त्री काटते काटते? उसका बाप को क्या जवाब दूंगा जिसका बेटा दरोगा बनते बनते रह गया? आपने आईपी गुप्ता को भी सुन लिया, आपने तीनों की बात सुन ली, और तीनों की बात सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो नीतीश के पीछे पीछे परिक्रमा करता था, लेकिन अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में वो नीतीश कुमार के पीछे नहीं बल्कि वो जो परिक्रमा कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे परिक्रमा कर रहा है। और ये दोनों ही परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में ये तीन लोगों की तिकड़ी कुछ विशेष करने वाली है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थितियां क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आप इस विश्लेषण के बाद क्या समझते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। आप इस विश्लेषण से कितना संतुष्ट हैं वो भी लिखिएगा। आपके मन में भी कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681